हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आपको इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें ग्रुप डी, पटवारी, रेलवे और SSC, इन सभी की तैयारी आपको सब्जेक्ट जो आपका विषय है वो मैथमेटिक्स, गणित और साइंस की तैयारी कराई जाती है। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर घातांक का पार्ट 1 पढ़ाया था। यदि आप इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए अब हम अगले पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं, जो कि आपके घातांक चैप्टर के आगे के थ्योरेटिकल पार्ट्स और क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल 4 तक पढ़ा दिया था। रूल 4 है यानी नियम 4 पढ़ा दिया था। अब देखेंगे हम यहाँ पे आज नियम 5। नियम 5 इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि यदि किसी संख्या पर घात 1 हो है, तब क्या होगा? किसी संख्या के ऊपर घात 1 हो तो एग्जाम्पल a की पावर यदि 1 है तो ये क्या रहेगा? a ही रहेगा है। अगर 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब भी क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा ये जो होगा ना 5 की पावर 1, यानी 5 को एक ही बार लिखेंगे हम। a की पावर 1 a को एक ही बार लिखेंगे तो ये आएगा इस तरीके से। यदि 10 की पावर 1 हो तो ये 10 होगा है। तो एक तो ये आपकी कंडीशन रहेगी जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें गलती मत करना आप लोग, अक्सर इसमें गलतियां करते हैं स्टूडेंट। नियम 6 जो आपका रूल आएगा वो 6, इसमें देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। रूल 6 हम अब पढ़ेंगे सेकेंड, व्युत्क्रम का नियम। क्या पढ़ेंगे हम? व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम। अब व्युत्क्रम का नियम क्या रहेगा वो देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए व्युत्क्रम के नियम में क्या रहेगा कि आपके ये व्युत्क्रम के नियम के अंतर्गत, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं a की पावर m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/a की पावर -m। ठीक। और ये पहला एग्जाम्पल आपके। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, a की पावर -n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/a की पावर n। इस तरह से अगर ये पावर m है तो ये अपूर्ण में आएगा, 1/, में जब हम लिखेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाता है इस तरह से। और यदि यहाँ पावर -n है तो ये अपूर्ण में जाएगा तो पावर प्लस में चेंज हो जाता है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये। देखिए जैसे आपको 5 की पावर 3 दे दिया तो ये कैसे चेंज होएगा? वही 1/5, और यह 3 में जाएगा ये पूरा, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ऐसे ये पावर चेंज करना आना चाहिए बस आपको। एग्जाम्पल फोर्थ में देखिए 2 की पावर -3 दे देता है यदि, तो ये कैसे चेंज होएगा? 1/2 की पावर प्लस में हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये आपके पावर चेंज होंगे। ठीक है, ये तो आपका था पहला टाइप, रूल 6 में टाइप 1। अब इसके बाद टाइप 2 देखेंगे हम। रूल 6 में ही रहेगा ये टाइप 2। रूल 6 में ही रहेगा आपके ये टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम।
ए अपॉन बी की घात एम, ए अपॉन बी की घात एम। अगर आपको ये दे दिया तो व्युत्क्रम का नियम है ये। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है कि इम्प्रपोर्शनल। एक तो होता है प्रोपोर्शनल, जैसे यहाँ समझ लो थोड़ा सा, जैसे ए प्रोपोर्शनल बी, तो ये तो क्या हो गया, समानुपाती, ए के समानुपाती बी। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल अगर मैं 1/b कर दूँ तो ये व्युत्क्रम हो गया उल्टा। तो इसका व्युत्क्रम है ये 1/a की पावर माइनस एम। ए की पावर माइनस एन का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/1 लिख के अपोन में यानी बटे में अपन हर की जगह पे जो लिखते हैं तो वही व्युत्क्रम हो जाता है उसका। तो ये व्युत्क्रम के नियम में यदि आपको ये दे दे ए अपॉन बी की पावर एम, तो इसको भी व्युत्क्रम बनाएंगे। व्युत्क्रम में जब हम लिखेंगे तो ये बी ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, नहीं माइनस एम, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन हो गया, पलट की संख्या 1/m में गई। इसी प्रकार यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि x/y दे दे आपको और यहाँ पावर माइनस एन दे दे, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो y/x, ये पलट जाएगा व्युत्क्रम में, और ये माइनस एन है तो क्या हो जाएगा, माइनस एन है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा प्लस का, ये व्युत्क्रम यानी जस्ट इसका उल्टा, ये व्युत्क्रम कहलाएगा आपका। तो ये घातांक होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है इसके अंदर, इसीलिए मैं आपको ये सारी कंडीशन और स्थितियाँ समझा रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होंगे हैं। आगे देखते हैं। अगर मैं यही एग्जांपल आपको अच्छे से हर चीज़ समझाऊंगा, मैं 5/7 अंकों के रूप में दे दें और ये यहाँ पे पावर 3 दे दें, और अब आपको बोले इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये पलट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा, और 3 की जगह क्या हो जाएगा, पावर में -3 हो जाएगा। यह आपका व्युत्क्रम रूप हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ, ऐसा ही एग्जांपल एक और देखते हैं। 2/3 की पावर -5, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये 3/2 और -5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको व्युत्क्रम में लिखना आना चाहिए। किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम नियम है ये जो मैंने आपको बताया। अब ये रूल 6 भी हो गया। अब पढ़ेंगे लास्ट हम इसका एक रूल, और लास्ट क्या मैं मतलब आगे ही पढ़ेंगे, ये रूल 7 पढ़ेंगे। रूल 7 में घातांक का शून्य होना, क्या कह रहा है ये, घातांक का शून्य होना। तो घातांक का शून्य होना आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। घातांक का शून्य होना यानी जब किसी की घातांक जो होती है, घात होती है, वो शून्य हो। तो अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि b की पावर 0 क्या होगा, तो b की पावर 0 क्या होगा, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 1 है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डाल के आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखना इसको बराबर और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होगा, है। a की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0,
किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये आप अच्छे से समझ लें। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए रूल 8 पढ़ेंगे हम। 8 नंबर का नियम है ये व्युत्क्रम घात का नियम तो मैंने आपको अभी अभी जस्ट पढ़ाया ही था। घातांक व्युत्क्रम का नियम पढ़ाया था मैंने। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम पहले पढ़ा था हमने व्युत्क्रम का नियम, अब पढ़ेंगे हम व्युत्क्रम घात का नियम। तो यानी घातों का व्युत्क्रम। तो ये सब एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। a की घात n बराबर b हो तो इसको कैसे व्युत्क्रम, इस घात का जो व्युत्क्रम है कैसे आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। सॉल्यूशन लगा के मैं बताता हूँ आपको। a बराबर है b की पावर n हो जाएगा। ये a बराबर b की पावर 1/n इस तरीके से होगा। घात का व्युत्क्रम बोला ना, व्युत्क्रम घात का नियम, जो यानी घात है उसका व्युत्क्रम, अब n का व्युत्क्रम 1/n, और बराबर वाली राशि पे चल जाएगा वो, है ना। एग्जाम्पल 2 देखो। x की पावर क्यूब बराबर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन करके। अब देखो x तो यहीं रह जाएगा और ये 5 के ऊपर 1/3 पावर आ जाएगा, क्योंकि घात का व्युत्क्रम कर रहे हैं हम, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल। a की पावर यदि 1/n है और बराबर b है, तो इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, a तो यहीं रह जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। b की पावर n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका व्युत्क्रम 1/n का व्युत्क्रम n, तो ये तो यहीं रह जाएगा ये, और ये b के ऊपर पावर जाके ये 1/n का उल्टा हो जाएगा तो n हो जाएगा। इस तरीके से हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। x की पावर 1/2 बराबर 3, तो x तो यहीं रह जाएगा और 3 यहाँ, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं उल्टा, 2 लिख देंगे, तो ये 2, और ये जानते हो आप 3 × 3 बराबर 9, ये हो गया। तो इस तरह से घात का व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम घात का नियम आपका चलेगा। ठीक, एक कंडीशन आपके और आ जाएगी। रूल 9 देखो। रूल 9 में यह है कि यदि आपको दे दे a b की पावर n, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इसको a b की पावर n बराबर, क्या लिख सकते हैं हम इसको, a की पावर n इंटू b की पावर n, क्योंकि ये भी गुणे में है ना ये, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यदि इसी कंडीशन को आपको, ये पहला मान लेते हैं इसके अंदर, ये दूसरा, इसी स्थिति को a/b की पावर n अगर कर देता वो, तो इसको क्या लिख सकते थे हम, a की पावर n बटा b की पावर n है। तो इन पे अगर आप एग्जाम्पल अंकों के रूप में चाहो तो 3 × 4 की पावर अगर n कह दे वो आपसे, या 2 कह दे आपको, 2, ये 2, तो 3 की पावर 2 × 4 की पावर 2, ये बनेगा। तो 3 तिया 9, और ये गुणा 4 चौक 16, 144। ये मैंने पॉइंट नहीं है, ये इंटू में लिखा है मैंने ए बी वाले फॉर्म में। अगर मैं 3-4 लिखता है तो आपको 34 नज़र आता है, इसलिए इस तरीके से लिखा मैंने, है ना। ये बीच में रहता है पॉइंट तो इंटू होता है, और नीचे आधा पॉइंट तो वो 3.4 होता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है।
तो ये इतने नियम आपके थे जो आपके किससे थे, इंडिसेस से थे, घातांक से थे। अब बात करते हैं जरा हम करनी की। करनी, घातांक और करनी हम पढ़ रहे हैं, तो अब करनी पे चर्चा करें जरा। करनी, ये करनी क्या होता है, SURD, सर्ट्स। ये करनी क्या कहता है, हैं करनी। तो यदि किसी संख्या का मूल यानी रूट, यदि किसी संख्या का मूल, मूल का मतलब क्या होता है, रूट, ROOT, रूट है, रूट पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके, पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे करनी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, करनी। एग्जाम्पल, ये 3 और आपके यहाँ से ये 4, तो आप जानते हो कि इसका रूट नहीं निकाला जा सकता पूरी तरह से, है ये 4 और ये 5, ठीक। तो ये इस तरह से आपको, तो यदि इसको हम देख, यहाँ करनी में मैंने आपको जो नियम बताया अभी हैं, तो ये करनी में एक नियम और है, रूल 1, करनी में है, करनी में है ये रूल 1, ठीक है। तो करनी में क्या कहना चाहता है कि प्रत्येक करनी, ध्यान से देखना, एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करनी नहीं हो सकती, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करनी नहीं हो सकती। ये चीज़ें मैं आपको SSC एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे में तो इतना नहीं पूछे जाते ये वाली चीज़ें, लेकिन SSC वगैरह में पूछी जाती है। अब हम पढ़ते हैं करनी के नियम। तो करनी के नियम में देखिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल ही देखिए आप, A√x + B√x + C√x बराबर, इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन बराबर क्या होगा। तो देखिए आप, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ, √x कॉमन आ गया है, और अंदर क्या बच गया, A + B + C, ये हो गया आपके हैं। ये पहला को एग्जाम्पल हो गया आपका, इस तरीके से आपको सोल्व करना रहेगा। सेकंड देखिए, सेकंड 5√3, ये करनी के नियम है, +4√3 + 2√3, यानी एक संख्या तो आपको साथ में दिया जाएगा, ये पूछ दे आपको, तो यहाँ क्या करना है आपको, ये √3 कॉमन आ रहा है, देखिए सब में ये √3 कॉमन, और अंदर 5 + 4 + 2 हैं, तो ये सोल्व होके क्या होगा, ये √3 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये √3 निकाल लिया। अब यहाँ से और यहाँ से √3 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, 5, ये 5, यहाँ क्या बच गया, 4, ये +4 और ये +2, तो क्या बन गया यहाँ पे, √3, 5 4 9 2 11, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 11√3 आंसर। यदि इन्हीं को ये अलग अलग दे दे, तीसरा, अगर वो इस तरह की स्थिति दे दे आपको, √A × √B × √C, तो इसको हम
एक साथ ही लिख पाएंगे सॉल्यूशन करके, a गुणा b गुणा c है, ये हो गया आपके। ठीक, जैसे कि इसी को अगर आपको वो इस तरह से दे देता है कि √4 इंटू √3 इंटू √5 क्वेश्चन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख दिया आपने। तो 5 दिया 15 चौक 60 √60, ये आंसर। ठीक है, ये सब करने के नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चौथा नियम, ये सब एग्जाम्पल में चल रहे हैं अब आपके हैं कि n और ये पावर a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जाके a की पावर 1/n, अभी बताया मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले ही, ये ऐसे हो जाएगा आपके। अगर ये इस तरीके से आ जाए n और ये आपके a/b आ जाए, यानी ये दोनों रूट में है, यहाँ n है, तब आप क्या करोगे, तब आप कुछ नहीं करोगे, ये a बटा n और ये b इस तरह से लिख देंगे हम। ये छठे नंबर का एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन ही दे देता है कोई 49/15 और यहाँ 3 दे देता है, तब आपको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्म में लिख देना इसको, ये 3 ये 49/3 और ये 15, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपके यहाँ पर आज की वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। इसके आगे थोड़ा सा आपके और कॉन्सेप्ट पॉइंट रहेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तो आज तक के लिए यहीं, उम्मीद है कि आपको जितना पढ़ाया करनी और घातांक में आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।